अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शेफ़ साइम। माज़रत चाहूँगा अपनी पिछली कुछ वीडियोस के लिए जिनमें मैं वॉइस ओवर नहीं कर सका ऑडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन उनमें मैंने सबटाइटल दिया है जिसकी मदद से आप उन वीडियोस को समझ सकते हैं, नीचे रेसिपीज़ की क्वांटिटी पढ़ सकते हैं। तो खैर आज की वीडियो पे बात करते हैं। आज की वीडियो है फ़िश एंड चिप्स विद टार्टर सॉस। सबसे पहले हम तैयारी टार्टर सॉस की करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक अदद खीरा, और खीरे को हम काट लेंगे। किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मखसूस शेप काटना, लेकिन जिस तरह भी आप काटें इसके बीज ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि बीज पानी छोड़ देते हैं सॉस के अंदर और बीज हमें नहीं चाहिए। खीरे को आप किसी भी शेप में काट लें और इसको किसी एक जार में, किसी बॉटल में इसको डालकर इसमें सिरका और पानी की क्वांटिटी बराबर लेकर इनको डुबो दें। इतना पानी और सिरका होना चाहिए कि ये डूब जाए। साथ में सोया, एक अदद तेज़पत्ता और कुछ लौंग वो आप साथ में डाल दें खुशबू के लिए, और इन्हें 2 दिन के लिए छोड़ दें। एक ये तरीका है। और अगर आपको फ़ौरन चाहिए, ये पिकल हम पिकल बना रहे हैं, इनको खट्टा कर रहे हैं, फ़ौरन चाहिए तो आप इन्हें उबाल भी सकते हैं। तो मैंने ये 2 दिन पहले से करके रख दिया है। 2 दिन बाद ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुका होगा। अब हम तैयारी कर रहे हैं चिप्स की। चिप्स के लिए ले लेंगे 2 अदद आलू, उन्हें फ्राइज़ की शेप में कट कर लेंगे। उबलते हुए पानी में नमक डाल लेंगे और इन्हें बॉईल करने रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। ये पार्शियल कुकिंग कहलाती है, यानी 2 हिस्सों में पकाना। 2 हिस्सों में पकाने से फ्राइज़ ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 4 से 5 मिनट उबालने हैं, ज़्यादा नहीं। और निकालते ही इन्हें फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देना है ताकि पकने का अमल रुक जाए। 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे ठंडे पानी में, और उसके बाद पानी छानकर किसी कपड़े पर डालकर इन्हें बिल्कुल सुखा लेंगे। तो किसी टिश्यू का इस्तेमाल करके इन्हें आप सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद इन पर डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च। अच्छी तरह कोट कर लेंगे इन्हें कॉर्नस्टार्च में। और फ्रीज़ कर देंगे 30 से 45 मिनट के लिए। अब करेंगे तैयारी फ़िश के बैटर की। उसके लिए हमें चाहिए 7 टेबलस्पून मैदा, 7 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, नमक हस्बे जायका या 1 चाय का चम्मच, दखनी मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, थाइम, ड्राइड थाइम 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच 1.5 टीस्पून, और इसमें डालेंगे लेमन माल्ट। ये बेर का नॉन अल्कोहलिक रेप्लिका है, क्योंकि ट्रेडिशनली इसका बैटर बेर से बनाया जाता है। हम उसकी जगह इस्तेमाल कर लेंगे लेमन माल्ट का। कंसिस्टेंसी के मुताबिक डालकर इसे विस्क चलाते रहें जब तक कंसिस्टेंसी अचीव ना हो जाए। कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए, जैसी इतनी गाढ़ी। अब इसमें बोनलेस फिश फिले डालकर तकरीबन 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे इन्हें मैरिनेट होने के लिए। फ़िश आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्री हीटेड ऑयल में, जो ऑयल तकरीबन 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर हो, उसमें इनको डीप फ्राई कर लेंगे। लाइट ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। फिश फ्राई हो चुकी है, निकाल लेंगे इसे।
और अब उसी गरम तेल में फ्रीज़ हुए फ्राइज़ डालकर फ्राई करेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। फ्राइज़ क्रिस्पी हो जाएंगे तो ये आपको अपने स्पैचुला, अपने जो आपका चम्मच है आपके हाथ में, इसमें पता चल जाएगा, इसकी आवाज़ से पता चलेगा कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें इसकी आवाज़, फ्राइज़ बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। पिकल जो मैंने 2 दिन पहले रखा था ये तैयार हो चुका है। कलर देखें इसका चेंज हो गया है, ये बिल्कुल खट्टा हो चुका है। इसको निकाल कर फाइन चॉप कर लेंगे। इसको रैलिश कहते हैं, वैसे रैलिश का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसको रेफ़र करने के लिए। फाइन चॉप क्यूकम्बर और सोया। अब शुरू करेंगे तैयारी टाटा सॉस की। उसके लिए लेंगे 1 कप मेयोनीज़, उसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट आधा टीस्पून, लेमन जूस 1 लीमू पूरा निचोड़ देंगे। अच्छा, मेरा लीमू जमा हुआ है इसलिए रस इस तरह निकल रहा है, आप फ्रेश लेंगे तो रस अच्छा निकलेगा। नमक 1 चुटकी और वाइट पेपर भी 1 चुटकी। उसके बाद चॉप हुआ हुआ रेडिश हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टाटा सॉस तैयार है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि इससे मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने की। एक खुशी होती है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, इसकी मोटिवेशन मुझे मिलती है। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।